हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विधि हिमालय में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग से संबंधित जो पहला टॉपिक है वर्गीकरण। और आप लोगों को एक बात बता दें कि इस समय NMMSE के फॉर्म पढ़ रहे हैं और लास्ट डेट है 5 सितंबर। तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को भर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और आज का जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का, तो उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। कौन सा टॉपिक है? वर्गीकरण, और अंग्रेजी में क्या कहें? क्लासिफिकेशन। अच्छा, वर्गीकरण में करना क्या होता है? इस प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो उनमें क्या करना पड़ता है आप लोगों को। तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि सजातीय और विजातीय और असंगत और संगत का ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से एक विजातीय ऑप्शन चयन करना होगा जो बाकी से भिन्न होगा, और उसी को क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं और असंगत कहते हैं। अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, उसमें पूछा गया है कि विजातीय का चयन कीजिए या असंगत का चयन कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको दिखे असंगत लिखा है तो आप लोग असंगत शब्द का मतलब समझ जाएं लेकिन विजातीय का ना समझें। तो विजातीय का भी मतलब यही होता है कि गलत जो पद है, इस चारों में से जो भिन्न पद है उसका चयन करना है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 1 देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। आप लोग कमेंट करिए, आवाज सही आ रही है? तो अब प्रश्न पहला है, उसमें पूछा गया है कि देखो पहले ऑप्शन में लिखा है आंख, बी ऑप्शन नाक, सी ऑप्शन कान, डी ऑप्शन जूता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है? आंख, बी ऑप्शन में क्या लिखा है? नाक, सी ऑप्शन में कान और डी ऑप्शन में जूता। तो इसका सही आंसर क्या है? डी वाला। अच्छा, जो गलत इस पद में होगा, तीनों से भिन्न होगा, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। इस टॉपिक में यही तो छांटना है, यही तो निश्चय करना है कि जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से भिन्न क्या है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी आंख, नाक, कान, ये सभी किससे संबंधित हैं? एक तो बॉडी के पार्ट है और फिर क्या है कि फेस से संबंधित ये अंग कैसे हैं? जो फेस से संबंधित है। लेकिन जूता क्या है? जूता कोई बॉडी का अंग है? नहीं है ना। जूता क्या करते हैं? पहना जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूता। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 आप लोग पढ़िए और इसका कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो कुत्ता, बिल्ली, मोर और बाघ, ये इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्यों सी सही है? देखो कुत्ता क्या होता है? एक जानवर है, बिल्ली भी एक जानवर है और बाघ भी एक क्या है? जानवर है। लेकिन मोर क्या है? मोर एक पक्षी है। मोर क्या है? एक पक्षी है। अब बताना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न समझ गए होंगे कि कुत्ता क्या है? एक जानवर है, बिल्ली क्या है? एक जानवर है, बाघ क्या है? एक जानवर है, लेकिन मोर क्या है? एक पक्षी है। अब प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि पटना, रांची, वाराणसी, लखनऊ। तो इसमें बताइए कि कौन सा चारों से भिन्न है? कौन सा भिन्न है बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पटना, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। आप लोग इतनी देर में समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चारों से भिन्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी। तो वाराणसी इन तीनों से क्या है? बिल्कुल अलग है। पटना क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। और रांची किसकी है? झारखंड की। और लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ये तीनों क्या है? राजधानियां हैं। बिहार की राजधानी, झारखंड की राजधानी, उत्तर प्रदेश की। लेकिन वाराणसी क्या है? कोई राजधानी नहीं है बल्कि एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में आता है। अब आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी दाल, ऑप्शन नंबर सी आम और ऑप्शन नंबर डी चना। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? चावल, ऑप्शन नंबर बी दाल, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी है चना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आम। क्यों? क्योंकि ये चावल का एक खाद्य पदार्थ है। खाने को लोग आम फेंक नहीं देते, आम को भी खाते हैं, लेकिन ये अनाज से संबंधित है।
दाल भी अनाज से संबंधित है और चना भी अनाज से संबंधित है, लेकिन आम किस श्रेणी में आता है, फल की श्रेणी में आता है। तो इसलिए इन चारों से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बताइए, प्रश्न नंबर 4 क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है माता, ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर सी पुत्री, ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी। तो इसमें सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों को एक बात बता दें कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और एक हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और उस ग्रुप को आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। कोई भी अगर वीडियो आती है तो उस ग्रुप में सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और यूट्यूब के माध्यम से भी नोटिफिकेशन आ जाता है। और ग्रुप के माध्यम से सप्ताह में टेस्ट कराए जा रहे हैं, और अपनी तैयारी को उस ग्रुप के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि हम कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि इस ग्रुप की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर अब तक आप लोग निकाल चुके होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन ए में क्या था माता, बी ऑप्शन में था पिता, सी ऑप्शन में क्या था पुत्री, और डी ऑप्शन में था पड़ोसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी। क्यों, क्योंकि ये तीनों लोग क्या है, परिवार के लोग होते हैं। माता पिता और पुत्री जो होती है वो परिवार के मेंबर होते हैं, लेकिन पड़ोसी क्या परिवार के मेंबर होते हैं, नहीं होते ना। तो पड़ोसी इस प्रश्न का सही आंसर है। चारों से कौन, तीनों से जो भिन्न है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी गाजर। इस प्रश्न का देखिए कौन बच्चा सही जवाब देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए है क्या मूली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी गाजर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टमाटर। क्यों है, तो देखो मूली क्या, हाँ मूली जमीन में उगती है, गाजर जमीन में है, प्याज जमीन में है, लेकिन जो टमाटर है वो पेड़ के ऊपर लगता है, पेड़ में लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टमाटर। 6 का जवाब आप लोग दीजिए। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी मैरी कॉम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखो ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी किससे संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं, और बी ऑप्शन विराट कोहली क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा कौन सा खेल खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी मैरी कॉम क्या खेलती है, मैरी कॉम का जो खेल है वो बॉक्सिंग है। क्या है, बॉक्सिंग है। तो इसलिए इन तीनों खिलाड़ियों से जो भिन्न है वो कौन है, मैरी कॉम है। तो इस प्रश्न का आंसर समझ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या है, चारों से भिन्न कौन सा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए क्यों बी सही है। तो बी इसलिए सही है कि मंगलवार क्या है, एक दिन है, शनिवार क्या है, एक दिन है, और बुधवार क्या है, दिन है। ये सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें से ये 3 दिन यहाँ पर दर्शाए गए हैं। लेकिन फरवरी क्या है, महीने का नाम होता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए आप लोग, समझिए प्रश्न को और इसका आंसर आप लोग बताइए। समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कोसी है, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। तो ये गोदावरी क्या है, नदी है ना, नदी का नाम है। कोसी भी नदी है, और गंडक क्या है, ये भी नदी है। लेकिन चेन्नई क्या है, चेन्नई एक राज्य की राजधानी है। और किस राज्य की राजधानी है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अब प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विजातीय है। निम्न में से कौन सा विजातीय है। तो क्योंकि जितने भी प्रश्न है इसमें विजातीय ही पूछा जाता है। वर्गीकरण में विजातीय का चयन करना होता है या संगत का चयन करना होता है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए ईद, ऑप्शन नंबर बी होली, ऑप्शन नंबर सी दशहरा, ऑप्शन नंबर डी दीपावली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी है होली,
ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। बी जो दशहरा है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित। दीपावली किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। लेकिन ईद जो त्योहार है वो किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है, जिसको मुस्लिम लोग मनाते हैं। और होली, दशहरा, दीपावली इन्हें कौन मनाता है? हिंदू लोग मनाते हैं या हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में है किताब, बी ऑप्शन में है कॉपी, सी ऑप्शन में घड़ी, डी ऑप्शन में कलम। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। अब आप लोग देखिए इसके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घड़ी। क्यों? क्योंकि किताब भी क्या है? पढ़ाई से संबंधित एक वस्तु है, कॉपी भी पढ़ाई से संबंधित वस्तु है और कलम भी पढ़ाई से संबंधित वस्तु है। लेकिन घड़ी क्या है? घड़ी समय को देखने के लिए प्रयोग की जाती है, तो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, बल्कि सी घड़ी जो है, घड़ी को समय के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी शतरंज। तो बताइए इस प्रश्न में सही आंसर कौन सा? तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे है अब इस बात को समझिए। देखो फुटबॉल जो है वो खेल मैदान में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मैदान में, चलते फिरते खेला जाने वाला खेल है। क्रिकेट भी मैदान में खेला जाता है, जो चलते फिरते मैदान मतलब चलते फिरते खेला जाता है। और हॉकी भी क्या है? मैदान में खेला जाने वाला खेल है। इन तीनों खेलों के लिए एक विशाल बड़े मैदान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन शतरंज को क्या करते हैं? बैठकर खेला जाता है, जो एक रूम में भी खेल सकते हैं, छोटी सी जगह पर भी खेल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शतरंज। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानवीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानवीर। तो शुक्र क्या है? एक ग्रह है। शुक्र क्या है? एक ग्रह है। अरुण क्या है? ये भी एक ग्रह है। वरुण क्या है? ये भी एक ग्रह है। लेकिन ज्ञानवीर क्या है? उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ये शुक्र, अरुण, वरुण ये तीनों ग्रह हैं। लेकिन ज्ञानवीर क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या है? तो प्रश्न नंबर 13 का आप लोगों को जवाब देना है। प्रश्न नंबर 13 के ऑप्शन पढ़िए, इसमें से भिन्न कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। समझ गए ना? इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो चीन क्या है? एक देश है। इंग्लैंड भी एक देश है। न्यूजीलैंड भी एक देश है। लेकिन न्यूयॉर्क किसी भी कोई भी देश नहीं है, बल्कि ये क्या है? शहर है। कहाँ है? किस राज्य, किस देश में ये न्यूयॉर्क शहर है? तो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 14 बताना है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विजातीय है या निम्न में से कौन सा असंगत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखो ऑप्शन दे रखा है पेंसिल, बी ऑप्शन कलम, सी ऑप्शन बैग, डी ऑप्शन मार्कर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्कर। क्यों? पेंसिल क्या लिखने इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैग। क्यों? देखो ये पेंसिल का काम क्या होता है? लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। मार्कर का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन बैग का प्रयोग लिखने के लिए नहीं, बल्कि इसमें कोई वस्तु रखने के लिए, किताबें रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन दे रखे हैं म्यांमार, नेपाल, भूटान, कनाडा। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। और आप लोग इस प्रश्न का देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देता है। इसी प्रकार
हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराते रहेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवा। प्रश्न नंबर 15 का जो ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, भूटान, कनाडा। तो इस प्रश्न का जो सबसे पहले बच्चा कमेंट करता है, सबसे पहले कमेंट के माध्यम से कौन आंसर देता है उसका कमेंट हम पढ़ेंगे और उसको वेरी गुड लिखकर भी सेंड करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय NMMS की तैयारी कराई जाती है, अतुल महेश्वरी मेधावी छात्रवृत्ति जो मिलती है उसकी तैयारी कराई जाती है, और नवोदय की तैयारी कराई जाती है, और श्रेष्ठा की तैयारी कराई जाती है, राजकीय आश्रम पद्धति की, अटल आवासीय विद्यालय की, जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो आज ही हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।